هيهات منا الذلة 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 هيهات منا بسم الله यही नारा बोलते हैं धीरे बढ़िए هيهات منا الذلة 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 मुर्दाबाद इस्राएल मुर्दाबाद 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 जी एक मिनट जनाब, पूरे दुनिया में एक गमगीन माहौल है, ख़ासकर शिया समुदाय में काफ़ी गमगीन माहौल है। हिजबुल्लाह फ़ौज के चीफ हसन नसरुल्लाह साहब शहीद कर दिए गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि शिया कौम के एक लीडर, एक रहबर लबनान के हिजबुल्लाह के चीफ, उनको इजराइल ने एक कायराना हमले में, बुज़दिलाना हमले में शहीद कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि आमने सामने की जंग वो जीत नहीं सकता। इसलिए उसने हवाई हमले के जरिए जो उसके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, वैसी शुजाअत नहीं है, इंसानी शुजाअत नहीं है, उसने शहीद किया। और ये मसला फ़कत शियों का नहीं है, बल्कि ये मसला मुस्तज़फ़ीन का है, क्योंकि वो हसन नसरुल्लाह साहब जिनके लिए घर से बाहर निकले थे और उन्होंने अपना मिशन, अपना मूवमेंट शुरू किया था। अगर देखा जाए तो फ़िलिस्तीन के सुन्नी भाइयों के लिए किया था। लिहाजा एक शिया रहबर, एक शिया लीडर वो सुन्नी मज़लूमों के लिए खड़ा हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शियों का रहबर नहीं था, बल्कि कमज़ोरों का रहबर था, जो मज़लूम थे, जो ज़ालिमों के जुल्म का शिकार हो रहे थे। उन्होंने उनके लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने देखा कि एक दो मुल्क को छोड़कर जितने मुसलमान मुल्क हैं वो अमेरिका और इसराइल की गोदी में
खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, शरई जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी और इंसानी जिम्मेदारी। ये तीनों जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने लबनान के जियालों का एक ग्रुप, एक फ़ौज तैयार की और इजराइल के नाक में दम कर दिया। साउथ लबनान में तकरीबन 25-30 साल पहले जो इजराइल ने इलाका कब्ज़ा किया था, उसे जो है इन जियालों ने इजराइल से छीना और उसे वापस किया। आपको मालूम है कि चंद साल पहले 32 या 33 दिन की जंग इजराइल से हुई और इजराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है, आपने फ़िज़ाई हमले के ज़रिए से हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया है, लेकिन हम आज आपके ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि शहीद का खून जो है वो रंग लाता है। इमाम हुसैन की शहादत से इमाम हुसैन का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम का फ़ायदा हुआ है। तो हसन नसरुल्लाह की शहादत से जो है वो हिज़्बुल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसको और ज़्यादा ताकत मिलेगी, उसके जज्बे में और ज़्यादा इजाफ़ा होगा और इससे ज़्यादा ताकतवर बन के हिज़्बुल्लाह उभरेगी और एक हिज़्बुल्लाह का चीफ जो है उसे इंशाअल्लाह मिलेगा जो हसन नसरुल्लाह जैसा होगा या उनसे बेहतर होगा। दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं वो अभी भी खामोशी से तमाशा देख रहे हैं और इस जंग को ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ना उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं। ऐसे ममालिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मुसलमान मुल्क कैसे हैं आप जानते हैं कि तकरीबन कुछ किलोमीटर के फासले पर मदीने से सऊदी अरब में मदीने की सरहद पे कह लीजिए कि शकीरा नामी कोई नाचने वाली थी, उसको बुलाया गया और मदीने की सरहद पर उसको कि जहाँ से इस्लाम जो है ग्रो किया है, जहाँ से इस्लाम जो है आगे बढ़ा है, वहाँ पर यह काम किया गया है। तो जो ऐसी हरकत करेंगे आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे? उनको पहले अपनी जान प्यारी है, मुसलमानों की नहीं। उनको मालूम है कि अगर वो वाक़ईन इस्लामी तरीके से काम करेंगे तो उनकी गद्दी जो है वो महफूज नहीं रहेगी। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो अमेरिका और इसराइल की मदद लेकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। शुक्रिया, खत्म।